समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी विषय लाया हूं जिसको सोचकर आपका दिल कांप उठेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इस लड़ाई में लड़ रहे उन योद्धाओं को प्राइवेट शिक्षकों की तरफ से, उन वित्तविहीन शिक्षकों की तरफ से मैं ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं राजेश यादव आज उन योद्धाओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि जो लोग आज कोरोना महामारी के प्रति अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। इसी बीच में एक बात ऐसी निकल के आती है इन्हीं सोशल मीडिया की माध्यम से कि इस देश में एक ऐसा वर्ग है, वो है प्राइवेट शिक्षक वर्ग। वित्तविहीन विद्यालयों में जो प्राइवेट शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए कितनी सोचनीय बात तब हो जाती है जब अपने ही देश के, अपने ही लोग, अपने ही देश की वो सरकार जब ये फरमान जारी करती है कि प्राइवेट स्कूलों में जो लोग पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। 3 महीने की फीस इनकी लॉकडाउन की वजह से अब फीस नहीं ली जाएगी। ये बात आपकी एकदम सही है, लेकिन एक बार आप वो बात सोच के तो देखिए जो एक प्राइवेट स्कूल में एक अध्यापक पढ़ाता है, जो उसको टाइमली 3 से 4 हज़ार रुपये उसका महीना वेतन होता है, शायद वो भी टाइमली नहीं मिल पाता, तो उस प्राइवेट शिक्षक का क्या हाल होगा इस 2.5 से 3 महीने का जो लॉकडाउन है, इसमें एक प्राइवेट शिक्षक का कितना बुरा हाल हुआ होगा। क्या इस बात को आप सोच सकते हैं? एक बार मेरे कहने पर आप अपने अंदर आत्मा से दिल दहला देने वाली यह बात को सोचने का प्रयास करिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जिस समय एक प्राइवेट शिक्षक के बारे में सच में आप सोचेंगे कि उसकी व्यवस्थाएं कैसे चल रही होंगी इस समय, क्योंकि इस समय एक मजदूर से भी बेहतर प्राइवेट शिक्षक हुआ है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने सोशल मीडिया की वजह से हमने सुना था उसके माध्यम से कि कुछ अभिभावक महोदय, कुछ जिलाधिकारी महोदय, कुछ बड़े सरकार ने ये फरमान जारी कर रहे थे कि नहीं, प्राइवेट स्कूल के जो प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, वो 3 महीने की फीस नहीं लेंगे। आप एक बार ये बात मुझे बता दीजिए कि जो 40 से 50 हज़ार रुपये महीना कमाता है, आपकी कमाई से हम वित्तविहीन शिक्षकों को किसी भी प्रकार का कोई एतराज़ नहीं है दोस्तों। बस एतराज़ तो सिर्फ इस बात का है कि क्या हिंदुस्तान की इस शिक्षा प्रणाली में एक प्राइवेट शिक्षक का कोई योगदान नहीं? इस बात को अगर सिर्फ आप मानते हो तो एक बार दिल पे हाथ रख के इस बात को सोचिए। अगर जब भी ऐसा आप सोचने जाएंगे, आपके पांव से यह जमीन खिसक जाएगी, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। वो मंजर तब आपको याद आएगा कि एक प्राइवेट शिक्षक कितना मेहनत करता है अपने विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तब वो 150 से लेके 200-300 रुपये फीस लेता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 4,000 5,000 महीना फीस लेते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गांव देहात में छोटे छोटे बाज़ारों में छोटे छोटे जो स्कूल हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 200 से 250 बच्चे पढ़ते हैं, 150, 200, 300 रुपये फीस ली जाती है। वहाँ पे पढ़ाने वाले उन 10-12 जो अध्यापक अध्यापिकाएं होंगी, उनकी व्यवस्था किस हिसाब से चलती होगी, इसके बारे में जरा आप सोच के तो देखिए। वो जो 50 से 60 हज़ार की बात मैं कर रहा हूँ, बस ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों कि जब 50 से 60 हज़ार पाने वाला महीना जो पाता है, उसका जब पूरा ही नहीं हो पाती है, उसकी सारी आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पाती हैं, तो बताइए 3 से 4 हज़ार रुपये पाने वाला एक प्राइवेट अध्यापक
का कैसे उसकी आवश्यकताएं पूर्ति होती होंगी। क्या उसके पास बीवी नहीं है, क्या उसके पास बच्चे नहीं हैं, क्या उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यही एक ऐसा वर्ग है जो इतना दबा हुआ, इतना कुचला हुआ, इतना घिरा हुआ है कि इसके बारे में जब भी कुछ होता है तब तक लोग शुरू कर देते हैं कि प्राइवेट अध्यापक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं। एक बार आप ये मुझे बता दीजिए केवल कि क्या प्राइवेट अध्यापक इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में योगदान नहीं देते? योगदान देते हैं, ये 100% देते हैं। इस जो भी आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ रही है, इसमें प्राइवेट शिक्षकों का कहीं न कहीं बहुत बड़ा ही योगदान है। एक बार आप वो चीज, वो मंजर सोच के तो देखिए, जब गार्जियन के घर से बच्चा स्कूल के लिए आता है तो गार्जियन 4 से 5 घंटे के लिए पूरा मेंटली रूप से फ्री हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा लड़का स्कूल गया है। सारी जिम्मेदारी एक स्कूल की है और स्कूल बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाता भी है। लेकिन बड़े शर्म की बात तब हो जाती है जब यही लोग हम प्राइवेट शिक्षकों के बारे में अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं, तो बड़ी शर्म आती है। आज तो हम सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस देश में तो प्राइवेट शिक्षकों का स्तर एक मजदूरों से भी बेहतर है, क्योंकि आज तक 2.5 से 3 महीने का लॉकडाउन बीतने वाला है, आज तक कोई सरकार, कोई मंत्री इस बात पे बोलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि प्राइवेट शिक्षकों की क्या हाल होगी, उनका कहाँ से वेतन मिल रहा होगा, उनके घर पे रोटी कहाँ से मिल रही होगी, उनको पानी पीने के लिए कहाँ से मिल रहा होगा, इसकी व्यवस्था वो बेचारे किस ढंग से कर रहे होंगे। क्या इस पे सोचने का अधिकार और हक इस देश के उन लोगों का नहीं है जिनको खुद एक प्राइवेट शिक्षक, एक शिक्षक, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डीएम, कलेक्टर, कोई भी हो, एक बार आप इस मेरी बात को ध्यान से समझिए, दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या आपको भी तो कोई एक अध्यापक ही पढ़ाया रहा होगा, चाहे वो प्राइवेट रहा हो, चाहे एक सरकारी रहा हो। अगर प्राइवेट रहा हो तो उसकी व्यवस्था किस हिसाब से चल रही होगी, उसके दर्द को जानने का आपको अधिकार नहीं है। मैं आज 2.5 से 3 महीने का जो लॉकडाउन बीता है उसमें हमने अपने वित्तविहीन शिक्षकों के बारे में सोचा, उनको हमने देखा, उनके चेहरे पर वो मायूसी छाई है जिस मायूसी को मैं अपने विचारों द्वारा आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे इस विचार से अगर आप किसी भी भाई बहन, चाचा दादा, किसी को भी किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, लेकिन एक प्राइवेट शिक्षक का ये वो दर्द है जिस दर्द को महसूस सिर्फ वो व्यक्ति कर सकता है जो कभी भी ऐसी कंडीशन से गुजरा हो। ये बहुत बड़ी मजबूरी है एक प्राइवेट शिक्षक की कि वो प्राइवेट स्कूल में बेचारा पढ़ाता है, क्योंकि वो कर भी क्या सकता है, उसको सम्मान बचाना है अपना। वो किसी को गाली नहीं दे सकता, वो किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक शिक्षक है। रास्ते में अगर कहीं पे वो कोई अपशब्द बोल देगा तो लोग अंगुलियां उठा देते हैं कि देखिए वह एक टीचर है। उसी टीचर शब्द को, उसी शिक्षक शब्द के सम्मान को एक प्राइवेट शिक्षक इस समय बचा रहा है और हमेशा बचाएगा भी। ये मेरा एक करुण भरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि इन प्राइवेट शिक्षकों के बारे में कभी भी ऐसी टीका टिप्पणी न करिए जिसकी वजह से हजारों लाखों प्राइवेट वित्तविहीन शिक्षक की आत्मा को कष्ट पहुँचे
इस समय हम लोग अपनी व्यवस्था को किस प्रकार संभाल रहे हैं, ये सिर्फ एक प्राइवेट अध्यापक ही जान सकता है, और दूसरा सिर्फ वो आदमी जान सकता है जिसकी 40 से 50 हज़ार 1 लाख सैलरी है, उसकी आवश्यकता नहीं पूरी होती है तो हमारी 3 से 4 हज़ार में कैसी आवश्यकताएं पूर्ति होंगी, ये अंदाज सिर्फ वही लगा सकते हैं दोस्तों, और दूसरा नहीं लगा सकता। हम आप सभी लोगों को एक निवेदन करते हैं कि इस कोरोना महामारी से बचने का मात्र एक रास्ता है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाइए और हमेशा मास्क का लगाकर ही चलिए। जहाँ तक आपकी व्यवस्था है, जहाँ तक आपकी आर्थिक स्थिति है, उसके हिसाब से आप अपने बचाव के लिए व्यवस्था बनाइए। जय हिंद, जय भारत।